बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। फिजियोलॉजी मींस द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, आप सिंपली कह सकते हैं। और बेसिकली हमारे सामने हार्ट की डायग्राम है जो आपकी बुक में बनाई गई है, हमने उसी को बनाया है और हमने देखना है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हार्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से मिलके बना हुआ है। एक बात, दूसरी बात ये डबल पंप सिस्टम पर काम करता है। डबल पंप सिस्टम से मुराद क्या है समझिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। पहली तो दो टर्म्स हैं वो मैं मेंशन कर देता हूं जो हमारे ज़हन में रहनी चाहिए हर वक्त इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए। पहली है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस द ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो खून जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ हो और उसमें ऑक्सीजन ना हो। डी का मतलब होता है नो, यानी ऑक्सीजन के बगैर ब्लड। और जो दूसरी अहम टर्म है वो क्या है, वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मींस ऐसा ब्लड विच इज रिच विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से भरा हुआ हो। तो ह्यूमन हार्ट का यही काम है कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है और ऑक्सीजन को बॉडी में ऐड करता है, और इस तरह से दोनों काम में ये दो दफा पंप कर रहा होता है, इसीलिए इसको हम डबल पंप सिस्टम कहते हैं। अब उसको हम एक सिंपली एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये बातें समझ में आ जाए जल्दी से। ये समझ लें हमारी सारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं हार्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं इस तरह से ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए एक शॉर्ट वे में। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। हार्ट उसको पंप करेगा, फर्स्ट पंप, और उसको पंप करके ये हार्ट उस ब्लड को कहां भेज देगा, हमारे दोनों लंग्स की तरफ। क्योंकि लंग्स से हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पहले पंप के जरिए से लंग्स में जाएगी, और लंग्स उस तरफ क्या कर रहे होंगे, लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे होंगे दोनों तरफ से, और ऑक्सीजन को लंग्स अंदर खींच रहे होंगे दोनों तरफ से। ओके, अब ये लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाता है या ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड में, ठीक है। और ये पहले जो खून था डीऑक्सीजनेटेड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब जो खून है ये जो आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है बेसिकली। ओके, पहला पंप क्या किया था हार्ट ने कि लंग्स में भेजा था ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अब वो लंग्स उस खून की प्योरिफिकेशन करके यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के उसमें ऑक्सीजन ऐड करके वापस हार्ट में भेजेंगे, और हार्ट ने क्या करना है, ये दूसरा पंप करना है जिससे पूरी बॉडी में, चाहे सर हो, चाहे कंधे हो, बाजू हो, या लोअर पार्ट हो बॉडी का, वहां सप्लाई कर देना ये ब्लड। और ये जो ब्लड होगा ये कौन सा होगा, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो दिस इज कॉल्ड डबल पंप सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें हमने देखा कि पहले पंप में लंग्स में खून भेजा जाता है और फौरन से लंग्स उसकी प्योरिफिकेशन करके ऑक्सीजन उसमें मिक्स करते हैं, फिर हार्ट में भेजते हैं, और हार्ट दूसरे पंप में उसको पूरी बॉडी में भेजता है, और ये सर्कुलेशन मुसलसल चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट इस तरह काम करता है। अब ह्यूमन हार्ट के आगे कुछ पोर्शंस हैं जिनको हमने मेंशन करना है कि ये कैसे जो है वो काम करते हैं। उसके लिए देखते हैं हम, इस बात को मैं इरेज कर देता हूं। अब यही सारी जो सर्किट है, पहले मैं डायग्राम के अंदर जो हमारे हार्ट के मुख्तलिफ पोर्शंस हैं उनको मेंशन कर देता हूं। तो इसके लिए मैं ये भी इरेज कर देता ताकि हमें डायग्राम समझनी आसान हो जाए।
सबसे अहम बात, ये जो खून जिस्म से लेकर आती है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये बॉडी के निचले हिस्सों से खून लेकर आती है जो दिल में भेजती है, इसे हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, यानी ये वेन है बेसिकली। उसके बाद ये खून सीधा यहां गिरता है, इस हिस्से को हम राइट एट्रियम कहते हैं। ये राइट इसलिए कि जब मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये मेरी राइट साइड है, तो ये दिल को हम फ्रंट से देखेंगे तो दिल की राइट साइड ये बनती है, इसलिए ये राइट एट्रियम। और जो लोअर हिस्सा है ये वाला, इसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला जो इसके बिल्कुल सामने हिस्सा है उसे हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, और उसका जो डाउन हिस्सा है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ओके, और ये जो आपको एक वेन नजर आ रही है जो ऐसे एरो बाहर की तरफ जा रही है, बेसिकली लंग्स की तरफ जा रही है, तो ये बेसिकली आर्टरी है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो अंदर की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है, और इसको हम कहेंगे, इनको दोनों को पल्मोनरी वेन। ये लंग्स से ब्लड को आगे भेजती हैं हार्ट के अंदर। उसके बाद जो अहम बात क्या है कि ये वाल्व लगे हुए हैं जो राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजते हैं। इन वाल्व्स का क्या नाम है, इन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और यहां भी वाल्व होता है, ये आप देख सकते हैं, इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अब दूसरी तरफ आ जाए, यहां भी ये वाल्व है, ये तीन वाल्व होते हैं, इन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और यहां भी वाल्व होता है, इसको हम एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। अब ये जो बड़ी ब्लड वेसल ये आपको ऐसे सर्कल बनाते हुए नजर आ रही है, इसका नाम होता है एओर्टा। और ये तीन रास्ते हैं, जो एक बाजू की तरफ खून लेके जा रही होती है, एक जो है वो शोल्डर की तरफ समझ ले जा रही होती है या हेड की तरफ, और एक दूसरे बॉडी की तरफ। ये सारा घूम जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये नीचे की तरफ आती है। ये हम आगे चल के देखेंगे, ये पूरे जिस्म में आगे यहाँ से डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ हिस्सों में। बहरहाल हम हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे हार्ट के कुछ पोर्शंस के नाम है। मैं दोबारा एक दफ़ा बोल देता हूँ। ये जो मेन हिस्सा है इसे राइट एट्रियम कहते हैं, ये वाला जो मेन हिस्सा है इसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं, ये है इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड एंटर होता है उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। यहाँ वाल्व होता है, इसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। मे बी यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये मिस्टेकनली लिखा गया, ये ट्राई है और ये बाय है। ओके, तो यहाँ भी वाल्व है, इससे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। इसे पल्मोनरी इसलिए कह रहे, पल्मोनरी लफ्ज जो है वो हार्ट से लंग्स से रिलेटेड है, तो ये चूंकि लंग्स में जा रही है इसलिए इसके लिए पल्मोनरी लफ्ज है। और ये लंग्स में लंग्स से ब्लड वापस लेकर आती है, इसलिए यहाँ भी देखें इसमें भी पल्मोनरी वर्ड है। और अब यहाँ इसके साथ एओर्टिक इसलिए लगा इस वाल्व के साथ, ये एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व, क्योंकि ये एओर्टा में ब्लड भेज रहा होता है। तो ये हमारे हार्ट की डायग्राम है। अब हमने देखना है फिजियोलॉजी, बेसिकली आज हमने डिस्कस करनी है कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं उसको नंबरिंग के साथ मेंशन करूंगा बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ये सीधा जब हार्ट में आता है तो हार्ट के किस हिस्से में आता है, सीधा ये आता है राइट
एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ये मूव करता है किस तरफ, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान ये आपको ये वाल्व नजर आ रहा है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये असल में किस लिए होता है, ताकि खून बैक फ्लो ना करे, यानी वापस ना चला जाए। ओके, अब ये खून चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, इसे हमने लंग्स में भेजना है, हार्ट ने इसको लंग्स में भेजना है, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से आप देख सकते हैं ये आगे ब्लड वेसल है, ये सीधी लंग्स में जा रही है। इसे पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं इस हिस्से को, और आगे ये जो बारीक हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ कि राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, लंग्स में लेके जाती है। और लंग्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ ताकि हमारा जो अगली डायग्राम है वो मेंशन हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को ये ऐड कर देते हैं, यानी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देते हैं। ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड बन जाता है तो ये सीधा लंग्स जो हैं इस ब्लड को डाल देते हैं पल्मोनरी वेन्स में। वो पल्मोनरी वेन्स जो हैं इस ब्लड को सीधा कहाँ लेकर आती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम उसको पुश करता है ब्लड को और सीधा कहाँ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल ने आगे मजीद पुश करना है उस ब्लड को, यहाँ ब्लड हमारा आ चुका होता है, ये एरो देखें ये सीधा यहाँ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा ब्लड कहाँ चला जाना है, एओर्टा में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कर जाएगा। और ये जो ब्लड होगा ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ भी वाल्व है जिसे आप पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहते हैं, ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरी से पहले क्या है, एक वाल्व है। और ये भी किस लिए है, ये भी जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये बैक फ्लो रोकने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद है, इसी तरह ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व भी क्या करता है, ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है। और साथ ही साथ आगे आते हैं हम, जब लंग्स से पल्मोनरी वेन में आता है तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी वाल्व मौजूद है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसमें ये भी बैक फ्लो को रोकता है ब्लड के। ओके, इसी तरह से एओर्टा के आगे भी वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, तो ये भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। तो इस तरह से जब एओर्टा में ब्लड आता है, एओर्टा से पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करता है और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। और जैसे मैंने पहले आपको एक सर्किट से बताया था कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इकट्ठा होकर आता रहता है। और ये ही सिलसिला है जिसके तहत हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। तो ये थी ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट टर्म को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।